फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये सर हमारे पास में आए थे जिनको लो बैक पेन की शिकायत थी, और जब हमारे पास आए थे तो ये वॉक भी नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी तकलीफ़ में थे। और इनसे हमारा रिलेशन काफ़ी पुराना है। फैमिली में काफ़ी लोगों का हमने ट्रीटमेंट किया है, सर का भी ट्रीटमेंट किया है, मैडम का किया है, और भी इनके जानने वालों का ट्रीटमेंट किया है। और अभी ये रिसेंट एमआरआई है इनकी, जिसमें डिस्बल्ज है और मल्टीपल लेवल का डिस्बल्ज है। L4 L5 लेवल पे, L2 L3 पे, सर्वाइकल रीजन में भी नर्व कंप्रेस कर रही थी। और सर को छुट्टी ले करके स्पेशली आना पड़ा क्योंकि इनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। अभी सर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या तकलीफ़ थी और क्या रहा, थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं। मैं जिस एरिया में पोस्टेड हूँ वहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब है, तो मेरी सरकारी गाड़ी है जिसमें चलने के कारण मैं लगभग 150-200 किलोमीटर रोज मैं लगभग चलता हूँ उस पर। तो रास्ते ख़राब होने, उबड़ खाबड़ होने के कारण मेरे कमर में दर्द होने लगा। लेफ़्ट साइड में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। ख़ास तौर पे जब मैं बैठ जाता था तो उठ करके बॉडी सीधी करने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। जब मैं यहाँ आया था तब उस समय तो बैठने में भी बहुत तकलीफ़ थी। फिर एक MRI कराया और डॉक्टर साहब से मैंने दिखलाया और कि क्या करना होगा। तो डॉक्टर साहब ने फिजियोथेरेपी की लगभग 10 सेशन मेरे आज को मिला के 10 सेशन हो जाएंगे। और अब मैं बैठने में तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, उठने में भी तकलीफ़ नहीं है। बस इतना है कि जब मैं ज़रा देर तक झुक जाता हूँ तो गलत हो जाता है, फिर थोड़ी तकलीफ़ होती है। अदरवाइज़ अब आराम है। मैंने और भी जगह दिखाया था, एक न्यूरो सर्जन को भी दिखाया था, तो उन्होंने भी कहा था रेस्ट ही करिए, लेकिन उन्होंने तब क्योर एकदम से क्या है वो नहीं बताया था। उन्होंने कुछ दवाएं दी थी और कहा था रेस्ट करिए। डॉक्टर साहब ने फिजियोथेरेपी करके मुझे ऑलमोस्ट ठीक कर दिया। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया सर। इधर भी कोई पेन किलर, स्टेरॉइड इंजेक्शन कुछ दिए नहीं, कोई पेन किलर नहीं। विदाउट पेन किलर, विदाउट इंजेक्शन जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम। और कई पेशेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं जिनकी सर्जरी प्लान है, सर्जरी के लिए हम मना करते हैं कि सर्जरी नहीं जाना है, पहले हम कंजर्वेटिव मेजरमेंट करके देखते हैं। तो इतने पेशेंट आपके फैमिली से भी हमने बहुत लोगों का ट्रीटमेंट किया, दोस्तों का ट्रीटमेंट किया। यहाँ पे आप जब से आ रहे हैं कितने पेशेंट हमारे पास देख रहे हैं, तो व्हाट विल बी योर मैसेज टू द आम जो जनमन है उनके लिए क्या मैसेज है जो सर्जरी के लिए भटक रहे हैं या दवाइयाँ खा के परेशान हैं, और क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा वो हम जानना चाह रहे थे। मैं तो डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत पहले से आता हूँ। ट्रीटमेंट के अलावा भी और कामों से भी ऐसे ही मिलना जुलना भी हुआ। तो मेरा तो ये अनुभव है कि सर्जन के पास जाने से पहले एक बार यहाँ जरूर रह लें। और बहुत बार सर्जरी से समस्या बढ़ जाने का डर बहुत अधिक बना रहता है, दूसरी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाने की समस्या रहती है। आप एक बार अगर फिजियोथेरेपी करा करके देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि ज़्यादातर मामलों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक चीज़ हम मैसेज ये आम पब्लिक को ये देना चाहते हैं, जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर्ड है जरूर सर्जरी के लिए जाना चाहिए। जैसे स्पाइनल बाइफिडा का केस है या स्पाइनल इनकंटिनेंस है, कुछ प्रॉब्लम है, सीवियर स्टेनोसिस हो रखी है। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे अगर बिफोर सर्जरी हमारे से संपर्क करेंगे, हो सकता है आपकी सर्जरी रुक जाए। सर्जरी का जो इम्पोर्टेंस है उतना इम्पोर्टेंस है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार हमसे संपर्क करने में कोई बुराई नहीं है। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम कोई मेडिसिन, पेन किलर, स्टेरॉइड भी नहीं यूज़ करते, कोई सर्जरी का काम नहीं करते, और कोशिश करते हैं कि पेशेंट बिना मेडिसिन के ठीक होकर के जाए। सर ने फिजियोथेरेपी की बात करी, तो जो पहले की फिजियोथेरेपी थी, आज की फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। सर हमारे पास शुरू में आए थे और अभी बोल रहे थे कि काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। तो एडवांस चीज़ों में हम लोग कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें बोन का हम एडजस्टमेंट करते हैं, नर्व कंप्रेशन को रिलीज़ करते हैं बाय द यूज़ ऑफ एडजस्टमेंट। इसके अलावा कपिंग थेरेपी हम यूज़ करते हैं, ड्राई नीडल करते हैं, और हिजामा वगैरह भी करते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल बना है। सर के साथ में भी हमने कंबाइन थेरेपी करी। काफ़ी नई चीज़ें इस बार आपको देखने को मिलेगी हमारे पास, जिसमें हमने एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट एकदम नई चीज़ थी, बहुत एडवांस है, जिसको मैं पढ़ाने के लिए भी जाता हूँ। ये डॉक्टर साहब आए अभी, इनको भी अभी ट्रेनिंग चल रही है। और ड्राई नीडल करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि केस कैसा है, केस के हिसाब से हम काम करते हैं। तो एक परमिशन चाहिए, क्या वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर, आपका ये परमिशन मिला हमें। और अभी हम सर का एक स्पाइनल एडजस्टमेंट करेंगे और उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सर। आराम से रिलैक्स रिलैक्स, आंखें खोल करके ढीला और ढीला छोड़िए, ढीला, बस पेट के अंदर सर।
पैर पीछे, गर्दन एक तरफ कर दीजिए सर, रिलैक्स रखेंगे, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, लंबी सांस छोड़िए, पूरा छोड़िए और छोड़िए, छोड़िए, डीप छोड़िए, बस ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए। करो रोटेटिंग हमारी तरफ, रिलैक्स रखेंगे आराम से, ढीला छोड़िए, बॉडी को लूज छोड़िए और ढीला छोड़िए, ढीला ढीला ढीला, बस थोड़ा वॉक करके आइए।